नमस्कार नमस्कार। युवा लोग कैसल बानी। मैं बहुत खुश हूँ आपके ये बिहार के जो पवित्र भूमि में पहुंच सका। आश्रम में जिसका एक स्वर्णिम इतिहास है और गौरवशाली परंपरा है, उसके प्रांगण में कांग्रेस के वरीय नेता और कांग्रेस अध्यक्ष बाबू साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने में थोड़ी विलंब हो गई। बहुत शुक्रिया। मैं ब्रजेश प्रसाद जी, धन्यवाद, नमस्कार और नमस्कार माध्यमों को मित्रों को। मैं बहुत खुश हूँ ये बिहार की पवित्र भूमि में पहुँच सका, राजेंद्र बाबू का जगह, और जिस प्रदेश में इतने सारे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे इतिहास में हुए हैं, और इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में आप लोगों को मिलना मुझे अच्छा लगा। मैं हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है चुनाव चल रहे कांग्रेस पार्टी के भीतर। 17 सोमवार को हमारे कार्यकर्ताओं, पीसीसी डेलीगेट्स जो कहा जाता है, उनको मतदान करने का मौका मिलेगा। और मैं हूँ यहाँ मेरे जो घोषणा पत्र के बारे में लोगों को समझाने के लिए और उनके समर्थन मांगने के लिए। मैं माफ़ कीजिए, तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि डेलीगेट से अब तक नहीं मिले, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2-3 छोटी चीज़ में बताऊँ, उसके बाद एक चीज़ है 2-3 छोटी चीज़ें बताऊँ उसके बाद। एक है कि ये चुनाव कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वाले चुनाव है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक उदाहरण दे दें भारतीय लोकतंत्र के लिए, और दूसरे जो पार्टी से वो भी हमसे ये देख के सीख ले कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होते हैं। हम तो लोकतंत्र के बारे में बाहर जाके लड़ते हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर आपको पता है कि किसी को पता नहीं कैसे नेताओं को चुने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जो जनता, हमारे कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं कि आप चुन लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इसमें शामिल हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें भाग ले रहा हूँ क्योंकि मेरा नारा है कि इस पार्टी में परिवर्तन की खास ज़रूरत है। और क्यों? क्योंकि 2014 में और 19 में हमें 19% मिले 14 में, और उसी 19% पे हम रहे 2019 में। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम 24 में ये जो बड़ी चुनौती है भाजपा की तरफ से, कि उसको अगर हमें निपटने हैं, तो हम, मेरे ख्याल में, कुछ वोटर्स को वापस ले आने हैं जो पिछले 2 बार हमसे निकल गए थे, और शायद कोई दूसरे कारण के लिए। लेकिन हम अगर हमारी पार्टी की मजबूती दिखा सकें और हम लोगों को कह सकें कि देखिए हमारी पार्टी में नई सोच है, नई ऊर्जा है, और हम आप लोग के साथ संपर्क करके आगे जाएंगे, तो इसमें से मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा जनता को। आपने देखे कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कितने अच्छी तरह चल रहे हैं। मैं उनके साथ था कन्याकुमारी में, और फिर केरल में 3 दिन हम दोनों एक साथ चले, और मैं देखा कि 6:30-7 बजे सुबह हमारी जनता जो है केरला में, वो 6:30-7 बजे बहुत आवेश से आके राहुल गांधी जी को ताली बजा रहे थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको संपर्क करना चाहते थे। और ऐसे जब ये कर्नाटक में चल रहे, यही कहानी हम वहाँ से भी सुन रहे हैं कि लोग बहुत ऊर्जा से, बहुत आवेश से उनके साथ आए हैं। तो ये जो जनसंपर्क का काम है वो करते रहेंगे। हमारे चुनाव तो 19 तक गिनती के साथ ख़त्म हो जाएगा, उनका भारत जोड़ो यात्रा अगले साल तक चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये जनसंपर्क प्रोग्राम योजना जो है हमारे तरफ से, वो चलते जाएंगे, और राहुल गांधी जी के इस नेतृत्व के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तीसरी बात यह है कि इस पार्टी में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं खड़गे साहब को विरोधी नहीं मानता, हम सहयोगी हैं। मैं उनके साथ बहुत साल से काम किया हूँ। लोकसभा में
एक बार वो हमारे नेता भी रहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था जब मैं लोकसभा के अंग होते हुए उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया। जब उनका 80 जन्मदिन था 2 महीने पहले, मैं बहुत खुशी से उनका जो रिक्वेस्ट आई मेरी तरफ, मैं उसको आगमन करके एक अच्छा ट्रिब्यूट लिखा कि इतना महान आदमी जो हमारे देश के लिए और हमारी पार्टी के लिए इतने सारी चीज़ें की है, तो मैं इसको बहुत आदर करता हूँ। मैं खड़गे साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि हम लोग हमारे पार्टी के सहयोग के सामने 2 अलग अलग किस्म के संकल्प रहते हैं कि पार्टी के भविष्य के लिए पार्टी में किस किस्म के काम करना है और किस आइडियोलॉजी से काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के अंतर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे काम करने के तरीके में शायद एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है। क्योंकि मैं चाहता, मेरे घोषणा पत्र में जो आप लोगों को यहाँ कॉपी छोड़ देंगे, आप ले सकते हैं, सिर्फ समरी का लंबा घोषणा पत्र मेरे वेबसाइट पे है shashitharoor.in। हमने तो इसको रिलीज़ किया था जब मैंने नॉमिनेशन फॉर्म ही दिया, तो नया खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ मैंने कहा है ये पार्टी की भलाई के लिए कहना चाहता हूँ कि पार्टी अगर ये सब बदलाव स्वीकार करे, मेरे ख्याल में हमारे जनता के हाथ में ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस हो जाएंगे। सब लोग भागीदारी है और उनको ऐसे भी होना चाहिए कि उसको लगे कि हर स्तर पे, बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिले और राज्य में, कि उनके पोस्ट के साथ कोई हक है, कोई अधिकार है, कोई जिम्मेदारी है। आजकल इतना ज़्यादा उनको नहीं लग रहा है। और एक उदाहरण है कि हमारी पीसीसी अध्यक्ष जो है, उनको अगर एक ज़िला अध्यक्ष को अपॉइंट करना है, उस ज़िले के अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली का कांग्रेस अध्यक्ष का दस्तखत चाहिए। हमें पूछा कि इसकी क्या ज़रूरी है। हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं पार्टी में कि हमारे जो सब कुछ दिल्ली में तय हो जाता है उसको अभी हम नीचे की स्तर तक लेके आके लोगों को अपनी ही अहमियत जानने का मौका दे दें। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप देखेंगे पीसीसी डेलीगेट्स होने के कारण, मतलब पीसीसी डेलीगेट्स के नाते ये पहला काम है उसके 22 साल में कि 17 तारीख को उनको वोट देने के एक मौका मिलेगा। बाकी तो कोई भूमिका नहीं रहा पीसीसी डेलीगेट्स। अगर उनके दूसरे कुछ पोस्ट है, एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो या जो भी है, लेकिन पीसीसी डेलीगेट्स होने के नाते ये है प्रथम काम। और मेरे ख्याल में ये गलत है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार पीसीसी डेलीगेट चुना जाता है, और जब एक चुने हुए आदमी हमारे पार्टी में बैठे हैं, उनको उनके इम्पोर्टेंस को देखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कभी भी कोई अध्यक्ष आए दिल्ली से या कोई जनरल सेक्रेटरी, या अगर जहां हम सत्ते में हैं एक मंत्री आए, तो मंच पे हमारे पीसीसी डेलीगेट्स भी बैठने चाहिए। उनको जानना चाहिए कि हमारे जो ये स्टैंडिंग है, पार्टी स्थिति हमारी काफ़ी अच्छी है। जब हम स्क्रीनिंग कमेटी चलाएंगे कोई भी उम्मीदवार को चुनने के लिए, एमएलए हो, एमपी हो या कॉरपोरेशन या पंचायत जो भी हो, हम उसमें भी पीसीसी डेलीगेट्स की राय भी स्वीकार करनी चाहिए, उनको बुला के उनकी राय पूछना चाहिए। तो इस किस्म की विकेंद्रीकरण में कह रहा हूँ, जहाँ जनता को ऐसे लगे कि हम भागीदारी है, हम हकदार है इस पार्टी के अंदर, लोग हमें सुनने के लिए तैयार हैं, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं चल रहे हैं हमारी पार्टी में, और ये मेरे ख्याल में होनी चाहिए। लेकिन अंत में मैं ये भी कहूँगा कि अगर खड़गे साहब की जीत हुई या मेरी जीत हुई, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। हम तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं कि इस चुनाव के बाद देखिए, ये 2 हफ्ते में जितने भी ध्यान और श्रद्धा माध्यमों और जनता हमारी पार्टी की तरफ दिए हैं, ये 8 साल से हम नहीं देखा। तो इस चुनाव से ही एक मजबूती मेरे ख्याल में दिखाई दे रहा, और ये मजबूती के साथ अगर हम 24 में लड़ने गए, मेरे ख्याल में भाजपा को आराम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये नई ऊर्जा से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक फाइटिंग फिट, बैटल रेडी कांग्रेस पार्टी बनाने के लिए मैं खड़ा हूं। बस यही कह के आपके प्रश्न के जवाब देने के लिए। आपके पास एक सवाल है, आपने जो कमियां गिनाई, दोषी की क्या बात है? देखिए, पार्टी के काम करने की एक रीति है कई सालों से, शायद कई दशक से, लेकिन लेकिन देखिए, सिस्टम बदल, हर अच्छे स्थापन में भी सिस्टम बदलने का वक्त आता है। एक बदलाव
आते हैं जब लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो एक ज़माने में बहुत अच्छा चला, भूल जाइए मत कि इसी सिस्टम से हम 2004 में और 2009 में चुनाव जीते हैं। मैं खुद 9 में जीत के आए, लेकिन अभी कुछ सालों से हमारे हालत ज़रा सा बुरा है। इसलिए मैं किसी को अपराधी या दोषी नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये है हमारी वर्तमान स्थिति, और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई नई तरीका ढूंढ ले। ये आज के हालत के बारे में एक रिस्पॉन्स। हाँ बताइए। कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, दुनिया आपसे बनाई गई, क्या माना जाए? देखिए, बड़े नेताओं नेचुरली बदलाव नहीं चाहते होंगे। मैं क्यों कहूँ कि जो मेरे ये संदेश है कि परिवर्तन की ज़रूरत है पार्टी में, जो अभी अच्छे पोजीशंस में बैठे हैं हमारे नेता, ये बात ये है कि उनको तो परिवर्तन आने में क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो साधारण कार्यकर्ता मुझसे संपर्क में हैं, और ये बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव ले आए, और इसलिए मैं खड़ा हूँ उनकी आवाज़ सुनाने के लिए। पार्टी को चलाएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी? देखिए, आपको मालूम है कि अगर राहुल गांधी को पार्टी चलाना था तो बहुत आसानी से वो अपना इस्तीफा पत्र को छीन ले सकते, विड्रॉ कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं होती। वर्किंग कमेटी बहुत खुशी से स्वीकार करते कि वो वापस आए। उनका 5 साल के लिए चुन गए नवंबर 2017 में, अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। तो मैं कहूँगा कि ये स्पष्ट है कि वो पार्टी चलाना नहीं चाहता है। देखिए, अध्यक्ष पद में नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी अध्यक्ष बने, ये बेवकूफ़ी होगी गांधी परिवार को दूर रखने की कोशिश करना। अब मैं नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि गांधी परिवार जो इतने पॉपुलर है, हमारे पार्टी अंगों को, हमारे देश में कितने वोटर्स को उनको बहुत पसंद है, बहुत प्यार है, तो उनको शामिल करके उनके एक साथ जुड़ के हम काम करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें ना कोई तकलीफ़ हो, ना कोई क्लैश हो कि दो ग्रुप ऐसे कुछ नहीं। हम एक साथ जुड़ के काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार है, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण परिवार है हमारे पार्टी में, जो 100 साल से इनके खून हमारी पार्टी के डीएनए से मिले। जरूर जी, ये माना जा रहा है पब्लिक डोमेन में ये बात है कि खड़गे जी पर गांधी परिवार का हाथ है। देखिए, मैं लोकतांत्रिक मानते हैं चुनाव? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं चुनाव में लड़ने के पहले सोनिया गांधी जी, जो हमारा पार्टी का अध्यक्षा है, उनसे मिला। राहुल गांधी जी से भारत जोड़ो यात्रा में मिला, और प्रियंका गांधी जी से में मिला, पूरा परिवार से। और तीनों मुझे अलग अलग बातचीत में मुझे स्पष्ट बताए कि देखिए, हम निष्पक्ष रहेंगे, आप आगे जाइए, हिम्मत से लड़िए, क्योंकि हमारे तरफ से कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। तो जब मेरा अध्यक्षा मुझे मेरे आंख में देखे ऐसे बोलते हैं, क्या मैं उस पर भरोसा नहीं करूं? बिल्कुल भरोसा करता हूं। और मैं इन लोग से पूछता हूं, जो पार्टी के अंदर रहते भी कहते हैं कि नहीं, गांधी परिवार इन व्यक्ति को चाहते हैं, कि किस बुनियाद पे वो सोनिया गांधी जी के शब्दों पर भरोसा नहीं है। क्योंकि जब पार्टी में काम करते हैं, हमारे नेतृत्व देते हुए 25 साल बैठी है सोनिया गांधी जी, वो कहती है, और उनके नाम में मधुसूदन मिस्त्री जो हमारी चीफ इलेक्शन अथॉरिटी है, वो भी ये कहा है, और उसने कहा कि अगर किसी भी एक आधिकारिक उम्मीदवार है, उनको गांधी परिवार या हाईकमान चाहते हैं कि उनको समर्थन दे। उन्होंने कहा 2 बार, ये बात सही नहीं है। तो देखिए, जब सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, और पार्टी जो भी नियम निर्देश दिल्ली से निकाला है, बहुत निष्पक्षता के बारे में ही निकाला, कहा कि कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सीएलपी लीडर, कोई पीसीसी चीफ, कोई भी एक उम्मीदवार के साथ नहीं रहना चाहिए, उनको समर्थन खुले नहीं देना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग तो कर सकते हैं किसी को, लेकिन और किसी के साथ मिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब ये है, और जब एक चीज़ ख़त्म करनी थी, जब हमारे जो वोटिंग है 17 को, ये तो बिल्कुल गुप्त मतदान है, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी असलियत में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। पार्टी चाहती है कि पार्टी के जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो सारे स्थापने हैं, ये सारे निष्पक्ष रहेंगे। और ये गुप्त मतदान का मतलब ये काफ़ी सीरियस बात है, क्योंकि मिस्त्री जी ने, आपको शायद पता है, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहली बात है कि आपका जो बैलेट पेपर है, उसमें ना नाम और निशान होगा, नीचे काउंटर फॉइल में आप सीरियल नंबर नाम दे देंगे, ताकि उनके पास वेरिफिकेशन है कि सिर्फ जिनके पास ये हक है वोट करने को, उन्हीं वोट दिया। लेकिन वो फाड़ के जब आप बैलेट बॉक्स के पास जाएंगे,
ये कागज़ में कुछ नहीं है, सिर्फ खरगे साहब का नाम और मेरा नाम। फिर आप टिक मार्क करके बैलेट बॉक्स के अंदर डालेंगे और बैलेट बॉक्स 4 बजे को सील किया जाएगा 3 दस्तखत के साथ। और ये बैलेट बॉक्स दिल्ली में खोलेंगे उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के एजेंट के सामने 19 तारीख सुबह को। और खोलने के बाद सारे वोट्स को इकट्ठे करके मिला के मिले जुले वोट्स करने के बाद ही गिनती करेंगे, ताकि ना किसी को मालूम होगा किसने किसको वोट किया, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम हो सकता है कि किस प्रदेश से किसको ज़्यादा वोट मिला। तो ये गुप्त मतदान के साथ मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव हो सकते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे पार्टी को, जहाँ मुझे मालूम है कि कुछ प्रदेशों में कुछ नेताओं ने शायद कुछ निर्देश देने की कोशिश की है कोई मतदान को, और वो शायद एक ज़रा भय से मुझे पूछे कि क्या होगा हमें अगर हम उनका निर्देश नहीं सुना। मैं उनसे स्पष्ट